अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल सूरे अल मुतफ़्फ़िफ़ीन समाप्त किए और आज उसी का दूसरा रुकू इंशाअल्लाह समाप्त करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज़्ज़ारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। एक अज़मत वाले दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। बेशक काफिरों की लिखत सबसे नीची जगह सिज्जीन में है। ये एक जगह है जहाँ सबसे नीचे सातवीं जमीन के नीचे काफिरों की जगह वहाँ है सिज्जीन में, काफिर जो होते हैं। और तू क्या जाने सिज्जीन कैसी है, वो लिखत एक महर किया नोस्ता है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है जो इंसाफ के दिन को झुठलाते हैं और उसे ना झुठलाएगा मगर हर सरकस गुनहगार। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहें अगलों की कहानियाँ हैं कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युकालु हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। हाँ बेशक उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम हैं। फिर बेशक उन्हें जहन्नम में दाखिल होना, फिर कहाँ जाएगा। ये है वो जिसे तुम झुठलाते थे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराका मा इल्लिय्यून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। हाँ बेशक नेकियों की लिखत सबसे ऊंचे महल इल्लीन में है। ये 7वें आसमान के ऊपर है जो मोमिनों के लिए है। इस जगह का नाम क्या है इल्लीन। और जो जहाँ काफिर रहेंगे उसका नाम क्या है सिज्जीन। इसलिए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि उसकी भूत बन के भाग रहा था, आत्मा निकल रही थी, वो जो सिज्जीन है ना, वहाँ और
कड़ी सुरक्षा में, मतलब कड़ी तरीके से उनको बंद कर दिया जाए, उनकी आत्माएं नहीं निकलती, किसी को परेशान नहीं कर सकती। मोमिन की जो रूहें हैं वो आज़ाद हैं, वो चाहे जहाँ जन्नत में चाहे या कहीं भी चाहे सैर कर सकती, मोमिन की, काफिरों की नहीं। ये अकीदा होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा, और तो क्या जाने इल्लीन कैसी है, वो लिखत एक महर किया नोस्ता है कि मुकर्रब जिसकी जियारत करते हैं। शान नुज़ूल, यानी रोज़े क़यामत उस रोज़ जर्रा जर्रा का हिसाब किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा का भी हिसाब जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा नेकी किए हो तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा, अगर बुरा किए हो तो उसका भी हिसाब लेगा। इसलिए कहते हैं कि नेकी करो, बुराई से बचो। अपनी कब्रों से उठकर, यानी उनके आमाल नामे सिज्जीन 7वें जमीन के असफल में एक मकाम है जो इब्लीस और उसके लश्करों का महल है। समझे? सिज्जीन 7वें जमीन के अंदर है जो इब्लीस के लश्कर और उसका महल है। काफिरों की रूहें वहीं पे पैक कर दी गई हैं, उनकी मतलब अच्छे से वो भटक नहीं सकती। जो लोग कहते हैं भटकती हैं, इनके ऊपर आ गया, उनके ऊपर आ गया, उनके ऊपर आ गया, ये सब महज एक झूठ है। तो उनकी अच्छे से देखभाल होती है। वो 7 जमीन के नीचे इब्लीस के लश्करों के महल है, यानी वो निहायत ही हूल व हैबत का मकाम है, बहुत खतरनाक और डरावना। हैबत मतलब डर का मकाम है, जो ना मिट सकता है ना बदल सकता है। जब कि वो नोस्ता निकाला जाएगा और रोज़े जजा यानी क़यामत के मुनकिर हैं उनके लिए, हद से गुजरने वाला उनकी निस्बत की ये उसका कहना गलत है। उन मासी और गुनाहों ने जो वो करते हैं, यानी अपने आमाले बद की सामत से उनके दिल जंग खुर्दा और सियाह हो गए। जैसे हर कोई काफिर लोग ईमान का, अल्लाह का इनकार करते हैं और भी, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मुहर नक्श कर दिया है और उनका कल्ब एकदम सियाह काला हो गया है। और यही रैन यानी वो जंग है जिसका आयत में जिक्र हुआ। तिरमिजी यानी रोज़े क़यामत हदीस शरीफ में है कि गलती हो गई, दूसरी लाइन, जंग और सियाह हो गए। हदीस शरीफ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए प्यारे आका का, तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो ऐसे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखील कहा है। जब भी, बखील का मतलब बहुत कंजूस, जब भी हमारे आका का नाम आए तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ने का। दुरूद पढ़ना वाजिब भी है ऐसे नाम पे। फरमाया जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक नुक्ता सियाह पैदा होता है। जब कोई गुनाह करता है तो एक छोटा सा नुक्ता, जैसे इसे एक तिल, उसके दिल में सियाह पैदा हो जाता है, कालापन पैदा होता है। और यही रैन यानी वो जंग है जिसका आयत में जिक्र हुआ। तिरमिजी यानी रोज़े क़यामत, जैसा कि दुनिया में उसकी तौहीद से महरूम रहे, जो अल्लाह को वादहु ला शरीक नहीं, उसकी बात नहीं मानते, वो उससे महरूम रहेंगे, मतलब नहीं मानते। मसला इस आयत से साबित हुआ कि मोमिनीन को आखिरत में
دیدار الہی کی نعمت میسر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنین کو نصیب ہوگا، کیونکہ محرومی دیدار سے کفار کی وعید میں ذکر کی گئی، اور جو چیز کفار کے لیے وعید و تحدید ہو وہ مسلمان کے حق میں ثابت ہو نہیں سکتی، تو لازم آیا کہ مومنین کے حق میں یہ محرومی ثابت نہ ہو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اس نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا انشاءاللہ ہم سب کو۔ عجاب دنیا میں یعنی مومنین صادقین کے اعمال نامے علین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ علین جو جگہ ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، یعنی اس کی شان عجیب عظمت والی ہے، مطلب بہت بلند ہے۔ علیین میں اس میں ان کے اعمال لکھے ہیں، فرشتے جو جائے گا مومنین اس کے اعمال لکھے ہیں۔ لکھت مطلب ہوتا ہے تحریر کرنا۔ تحریر سمجھتے ہو؟ جیسے کوئی چیز لکھ کے دو، یہ تحریر کر دیا۔ نوشتہ مطلب مراد اعمال نامہ ہے، نوشتہ کا مطلب ہوتا ہے، مراد ہے اعمال نامہ، جو تم نے کرم کیا ہے دنیا میں اچھا یا برا، اس کو نوشتہ بولتے ہیں، یہ مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ اس کا تیسرا رکوع سورہ المطففین کا سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے رکھیے، اللہ حافظ۔